Hello student and welcome to the 12th lecture for class 9 mathematics foster. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और ये कि हमारा जो लेक्चर है हमने पॉलिनोमियल ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था. इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा ऑलरेडी पॉलिनोमियल में हो चुका है. तो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल और यूनिट नंबर 2 भी है आपके जो सेट गिवन आरजी की तरफ से, उसमें भी ये यूनिट नंबर 2 है. यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 2 पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट क्लास. टुडे हम उसके आगे बढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैंने कहा था कि ये चैप्टर लास्ट टाइम ही बताया था कि इट इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है. और उसके बाद हमने जैसे पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन में हमने बता दिए थे डिग्री वगैरह क्या होती है, तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेंगे. जब हम व्हाइट नोट पे जाएंगे तो एक बार सारी चीजें एक बार वापस से रिकैप्चुलेट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. और आज क्या पढ़ना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और ऑपरेशन एंड पॉलिनोमियल. तो ये 3 टॉपिक्स अपन ट्राई करेंगे आज कवर अप करने के लिए, ताकि आपको एनसीईआरटी से और सेट से दोनों से होमवर्क दिया जा सके. तो अगर आपको आज के लेक्चर में समझने में मोस्ट प्रोबेबली इजी है, समझने में फिर भी कोई दिक्कत आती है, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन अरेंज अ जूम सेशन. तो ऑलवेज यू हैव गॉट द 3 ऑप्शंस. ओके. तो मे बी एनसीईआरटी का आज हम ज्यादा पोर्शन कवर अप नहीं कर पाएंगे. एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 तक ही ले पाएंगे. एंड सेक्शन रिव्यू होपफुली 1.3 तक हम मल्टीप्लीकेशन तक कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे, बट इन टुडेज लेक्चर इतना आज अपन इतना ही कवर अप करेंगे होपफुली. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. लेट्स स्टार्ट विद द व्हाइट नोट. That's chapter is the second lecture for the polynomial. Thank you for listening. Hello student and welcome to the 12th lecture for class 9 mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui. As you know that we have started the chapter number 2 from NCERT called polynomial in last class. काफ़ी हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको. और चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये चैप्टर आपके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी क्लासेस में आने वाला है. क्लास 9, 10th, 11th, 12th इन ऑल क्लासेस यू आर गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्योंकि एक चैप्टर का लिंक हमारे 9th क्लास में भी आगे जाके कई चैप्टर से लिंक जुड़ जाता है. और क्लास 9 के अंदर भी ये चैप्टर अच्छा खासा वेटेज रखता है. स्कूल एग्जामिनेशन में भी यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो हैविंग सेड डैट कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है हमने इंट्रोड्यूस किया था, और हमने इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो व्हाट वी हैव स्टडीड द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना. दैट इज पी एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, और पॉलिनोमियल इन वाई, और पॉलिनोमियल इन वेरिएबल अनदर इन सम अदर वेरिएबल. बट हमने एक वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल की बात करी थी और कहा था कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल नज़र आए और उस वेरिएबल के ऊपर भी अगर कोई पावर है, अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के ऊपर भी पावर जो होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए. राइट. या नेचुरल नंबर या होल नंबर, यानी जीरो भी हो सकता है तो जीरो हो जाएगा तो वो कोई कांस्टेंट ही हो जाएगा. किसी के ऊपर भी आप पावर जीरो रेज करते हैं तो 1 हो जाता है. ठीक है ना. सो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. एंड उसके बाद हमने कोफिशिएंट के बारे में बात करी थी. हमने कहा था कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. राइट. वो कोफिशिएंट कहलाता है. जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि x² + 2x + 3, x² - 2x - 3 सपोज ये बात करें तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो आपका 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x आपका -2 है, एंड कांस्टेंट टर्म विदाउट एनी कोफिशिएंट जो टर्म होती है, विदाउट एनी वेरिएबल जो टर्म होती है उसको अपन कांस्टेंट टर्म कहते हैं, एंड दैट इज -3 हियर. राइट. सो ये चीज़ें हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. उसके बाद हमने डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे आइडेंटिफाई की जाती है. वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी हैव गॉन थ्रू डैट. अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर देन आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट लेक्चर. अगर आप वो लेक्चर समझ पाते हो तो ही आगे का लेक्चर आप समझ पाओगे. अगर नहीं समझ में आता है देन आई हैव ऑलवेज, मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि आई हैव टेल्ड यू कि आप कॉल करें, वीडियो कॉल करें, जूम पे सेशन रखें, हमेशा आपके डाउट्स की क्लैरिफिकेशन किया जाएगा. दोज हु नो मी, जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि डाउट सेशंस के लिए मैं बिल्कुल ऑलवेज रेडी हूँ. कभी भी मतलब ये जो कंटेंट है, जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, मेन जो मज़ा आता है पढ़ाने में वो डाउट्स को क्लियर करने में आता है ना. क्योंकि आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब जो डाउट्स आते हैं अगर वो क्लैरिफाई हो जाए तो सब्जेक्ट एकदम मजबूत हो जाता है, कंटेंट एकदम समझ में अच्छा सा घुस जाता है दिमाग में. तो इसलिए डाउट्स को आप हमेशा पूछने की कोशिश किया करें. ठीक है. तो हमने डिग्री को आइडेंटिफाई किया था कि जो भी वेरिएबल है उस पे हाईएस्ट पावर अगर देखी जाए तो जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री हो जाती है. जैसे यहाँ पे देखो तो वेरिएबल x है तो x पे पावर 1 भी है, 2 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री हो जाएगी.
ठीक है, अब डिग्री के ऊपर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं. what we are going to start today is a topic called value of a polynomial. okay, simple topic है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. इसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो पहले वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझते हैं, क्या मतलब है इसका. आई थिंक हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल लास्ट क्लास में नहीं किया था, राइट. तो डिग्री तक हमने डिफाइन किया था, यस. तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल अब हम बात करते हैं. देखो वैल्यू क्या होती है, पहली चीज़ तो पहले कोई पॉलिनोमियल है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, है ना. आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कोई पॉलिनोमियल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल 1 डिग्री की पॉलिनोमियल लिखी x-2, ठीक है ना. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि किसी पर्टिकुलर x पे, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पे इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x=5 या x=4 सपोज, तो यू से दैट्स अ इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू x=4 पे, तो x की जगह क्या लिख देंगे 4. तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 4 रख दो तो वैल्यू आ जाएगी. तो 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है. तो दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x=4 कम्स आउट टू बी 2. दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. बात समझ रहे हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे px सपोज इस बार मैं 2 डिग्री की पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, x² - 2x - 5x + 6. अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो x=1 पे, x=0 पे, ठीक है ना. दो जगह निकालो, तो दो जगह निकाल लेते हैं सर. देखो एक तो x=1 पे है, तो x=1 पे x की जगह क्या लिख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 5 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 5 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2. बात समझ रहे हो, 1 - 5 ये तो करना आता है आपको. तो यानी x=1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वैल्यू के बारे में अपन कह सकते हैं कि x=1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 2. इसी तरह x=0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 0 का स्क्वायर 5 × 0 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 0 - 0 + 6, तो ये कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा. तो x=0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है. आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यस ये मिस्टेक है, ये 0 है, x=0, ठीक है. तो x=0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है 6. तो नाउ यू कैन गेट एन आइडिया हाउ टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल एक और केस ले लेते हैं, है ना, तो और आपका क्लियरिटी आ जाएगी. सपोज करो कि मैं आपसे बोलूँ, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. सपोज कर लेते हैं अपन पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3 डिग्री की, -2x³ एंड +4x² -5x + 7. इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है. सपोज करो x=-1 पे, सपोज करो, है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट x=-1. तो बस क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x=-1 सब्स्टिट्यूट करना है हर जगह, ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो px आपका दे रखा है -2x³ +4x² -5x + 7. तो x=-1 पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की जगह -1 रख देंगे, तो -2 × -1 का क्यूब बन जाएगा, +4 × -1 का स्क्वायर बन जाएगा, -5 × -1 बन जाएगा, और ये +7 आ जाएगा, ठीक है. -1 का क्यूब कितना होता है -1, तो -1 × -2 कितना हो जाएगा +2, एंड -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो +1 × 4 4 ही रहेगा, एंड -5 × -1 दैट इज +5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड +7. तो ये रहा 5 4 9 2 11 7 18. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x=-1 ये आ रही है 18, ठीक है. तो ये पॉलिनोमियल, ये टॉपिक समझ में आ रहा है आपको, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का टॉपिक क्या है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको अपन कहते हैं वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर x. क्लियर है, इजी है, ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर,
जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड टॉपिक है और इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक से अपन का कंटेंट आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको किसी बुक में रूट्स भी लिखा जाता है, सॉल्यूशन भी लिखा जाता है। फिलहाल अपन कहेंगे जीरोस, है ना। अब इसका नाम जो सिनोनिम नेम है इसका, वो रूट्स भी है, जीरोस भी है और सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। आप इसके सिनोनिम नेम भी याद रखो। देखो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या जो भी x है, जो भी आपकी पॉलिनोमियल की वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच इट्स बिकम जीरो या एट विच इट बिकम जीरो, एट विच इट बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है, जैसे कि अपन ने पहला एग्जांपल लिया था x-2, तो आप मुझे बताओ कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 4 पे 2 आ रही थी, किस x पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस px को अपने को 0 करना है। क्या करना है, px को अपने को 0 करना है। अपने को ये फाइंड करना है कि ये 0 कब हो रहा है, तो इसका मतलब अपने को x-2 को 0 करना है। तो x-2 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो x = 2 will be known as, x = 2 will be known as is the zeros of the polynomial, is the zero of the polynomial x-2। बात समझ रहे, ये कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x जिस पे कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस x को अपन क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे कितने जीरोस किसी पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही x है, x = 2 पे यहाँ पे 0 हो रहा है और किसी x पे हो नहीं सकता है। तो एक्चुअली जो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है उसका डायरेक्ट रिलेशन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ। देखो जितने जीरोस होंगे उतनी ही, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। तो ये रिलेशन भी याद रखो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जितने जीरो होंगे उतने ही डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो होंगे। अब आप बताओ कि px = x-2 है, px = x-2 है, इसके कितने जीरोज होंगे, इसका 1 0 होगा, एक ही जीरो होगा, जो भी अपन ने निकाला हुआ है 0, डेट इज इक्वल्स टू 2। ऐसे अगर 2 डिग्री के पॉलिनोमियल लिखो, px = x² - 5x + 6, इसके कितने जीरो होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे। इसकी 2 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है कि नहीं स्टूडेंट, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो होंगे, इसके 2 जीरो होंगे। बात समझ लो, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बात करूं कि एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल लिखी, सपोज करो मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल लिखी 3 डिग्री की, सपोज लिखा x³ - 6x² + 11x - 6, सपोज ये एक पॉलिनोमियल लिखी। तो कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री की, तो इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरोज होंगे। आप जीरोज निकालने कैसे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी जीरोज ए पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विल हैव, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल के लगभग कितने जीरोज होते हैं, पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इस नंबर ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके कितने, 3 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे और 1 डिग्री पॉलिनोमियल के 1 जीरोज होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नोटिस करो कि पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते कैसे हैं। एक्चुअली पॉलिनोमियल के जीरोज 2 तरीके से निकाले जाते हैं। पहला तरीका मैं आज आपको समझा रहा हूँ, वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो यहाँ पे तो समझ में आ गया कि इस पर कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होगा, है ना। अब अगर 1 जीरो है इसका, तो कैसे निकालेंगे ये अपन आगे की क्लास में चल के देखेंगे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब जीरोज का मतलब होता क्या है ना। जीरोज का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल को अगर अपन x = 2 डालेंगे तो अपना ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप x = 2 डालो तो ये कितना आ रहा है, 2 - 2 = 0। अब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में ये समझ में आना चाहिए कि अपन कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो जनरली आप स्टार्ट करोगे 0 से, फिर 1 डालोगे, फिर -1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर -2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, फिर -3 डालोगे। जितनी वैल्यूज आती चली जाएंगी, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जिस पर्टिकुलर x की वैल्यू पे या y की वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, वो पॉलिनोमियल अपन क्या कर लेंगे, वो पॉलिनोमियल के लिए अपन बोल देंगे ये 0 है।
अब ये ऐसे करते चले जाओ, ये तरीका सबसे पहला तरीका है, इसको समझना ज़रूरी है। इसमें आप कहाँ तक डाल सकते हो, जितना आपकी मर्जी हो, 4 पे डालो फिर -4 डालो, 5 डालो फिर -5 डालो, 6 डालो फिर -6 डालो, जहाँ 0 हो जाए वहाँ पे आप बोलो कि ये इसकी वैल्यू की पॉलिनॉमियल है। जैसे सपोज करो कि अपन पहला केस लेते हैं, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो जैसे कि मैंने x इक्वल्स टू 0 डाला, तो P0 कितना आ रहा है, P0 आ रहा है 0 माइनस 0 प्लस 6 डेट इज इक्वल्स टू 6। तो ये 0 हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि इस पर पहले पॉलिनॉमियल 0 नहीं हो रही है। फिर मैंने सपोज x इक्वल्स टू 1 डाला, अब 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो कितना आ रहा है 1 माइनस 5 प्लस 6, तो ये कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 हो सकता है क्या 0, नहीं ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इस पे भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, 0 नहीं आ रही है। फिर सपोज करो मैंने x इक्वल्स टू -1 डाला, फिर -1 डाला तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6, तो यहाँ पे तो देखो सारी सब प्लस हो गई, यानी किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। बात समझ रहे हो, किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो नेगेटिव वैल्यू तो इसका कंफर्म 0 नहीं हो सकता है। किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो नेगेटिव तो 0 का हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए अपन नेगेटिव 0 नहीं चेक करेंगे, सिर्फ सब पॉजिटिव चेक करेंगे, ठीक है ना। अब p इक्वल्स टू 2 डाला तो 2 पे देखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 एंड प्लस 6, तो ये हो रहा है 0। देखो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10 प्लस 6, तो ये कितना आ रहा है 0। तो x इक्वल्स टू 2 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। x इक्वल्स टू 2 एक 0 मिल गया हमें, लेकिन है कितने जीरोस के, 2 जीरोस होंगे, 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल है ना, तो इसके कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस होंगे, तो एक तो निकल गया है x इक्वल्स टू 2 और एक और निकालना है। अब x इक्वल्स टू -2 डाल सकते हैं क्या, नहीं, -2 मैंने बोल दिया कि नहीं डाल के देख लो, अपने आप 0 नहीं आएगा क्योंकि तीनों टर्म क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी। तो x इक्वल्स टू -2 नहीं डाल सकते तो फिर क्या डालेंगे 3 डालेंगे, तो 3 डाल के देखा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, हाँ ये भी 0 हो रहा है, तो यानी x इक्वल्स टू 3 भी क्या है इसका 0 है, तो 2 0 आ गए, x इक्वल्स टू 2 भी आ गया और x इक्वल्स टू 3 भी आ गया, 2 ही 0 है इस पॉलिनॉमियल की, और कोई 0 हो सकता है क्या, नहीं, और किसी x पे ये और किसी वैल्यू ऑफ x पे ये 0 नहीं होगी ये पॉलिनॉमियल। तो इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल के 2 0 आइडेंटिफाई करने थे, अपन ने दोनों ही आइडेंटिफाई इजीली कर लिए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है पॉलिनॉमियल के जीरोस को आइडेंटिफाई करने का, अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये तरीका आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला तरीका था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा था अपना, एक सेकेंड, अपना दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक सो x³ माइनस 6x², एक सेकेंड, यस, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, तो ठीक है इसको अपन लिख लेते हैं x³ माइनस 6x² प्लस 11x। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसके जीरोस निकालते हैं, px इज इक्वल्स टू x³ माइनस 11x² प्लस 6x और क्या था माइनस 6, ठीक है, x³ प्लस 11 x³ माइनस 6x² है, सॉरी है ना, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, तो ये इंटरचेंज है, ठीक है, प्लस 6 x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, सॉरी ये माइनस 6 है, तो ये भी मिस्टेक कर दी है, तो ये माइनस 6। शुरू हो जाते हैं एक एक करके, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं, 0 पे तो ऑलरेडी 0 नहीं हो रहा, माइनस 6 आ रही है, तो x इक्वल्स टू 0 होगा नहीं। कितने जीरोज होंगे इसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है, 3 जीरोज होंगे क्योंकि कितनी डिग्री है इसकी 3 डिग्री है। तो p इक्वल्स टू 1 पे निकालते हैं, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो यानी x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है 0 है, बिल्कुल है। इसी तरह x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं, 2 पे देखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, तो ये कितना आ रहा है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 6 4 जा 24 प्लस 22 माइनस 6, तो ये कितना आ रहा है -2 और प्लस 2, ये भी 0 आ रहा है, तो यानी x इक्वल्स टू 2 भी इसका क्या हो गया 0 हो गया। x इक्वल्स टू -2 भी चेक कर सकते हो, -1 भी चेक कर तो वो आएगा नहीं, आप कर सकते हो, मैं आपको टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 9 6 54 प्लस 33 माइनस 6, तो ये भी कितना आ रहा है, ये 60 माइनस 60, ये भी 0 आ रहा है, तो यानी x इक्वल्स टू 3 भी क्या हो गया 0 हो गया। अब तीनों ही 0 आ गए अपने को आगे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तीनों ही 0 आ गए हैं अपने, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 1 पे भी 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू 2 पे भी 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू 3 पे भी 0 हो रहा है। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है,
यानी ये समझ में आ गया है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम बचता है अपना, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये चीज़ समझ में आती है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपको एक बार एक वैल्यू को हिट एंड ट्रायल लेके लेना पड़ेगा। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1 -1, फिर x इक्वल्स टू 2 -2, x इक्वल्स टू 3 -3। लेकिन इसी तरह आप चाहो तो एक तरीका और है, वो अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आती है, अपन बात करते हैं ऑपरेशन ऑन ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना, फिर अपन थोड़ी देर बाद इसको अपन नेक्स्ट क्लास में या होपफुली अपन उसको समझेंगे उस केस को इसको। लेकिन पहले अपन बात करते हैं ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। ये बहुत इजी है, ये आप क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हो। क्लास 8 के अंदर आपने इसको आसानी से भी देखा भी होगा। तो ले लेते हैं, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स और पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स। डिवीजन को अपन बाद में लेंगे, है ना। डिवीजन एक स्पेशल केस है, डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू पॉलिनोमियल डिवाइड होती है। तो इस केस को अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। लेकिन पहले अपन ये प्लस माइनस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन एक पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं, एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 2। और एक 1 डिग्री की पॉलिनोमियल ले लेते हैं x माइनस 3। ठीक है, तो इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, सपोज करो। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स कितना हो जाएगा। लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये पी एक्स प्लस क्यू एक्स आ जाएगा। तो देखो 2x क्यू एक्स के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो 2x² एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 5x और ये प्लस x, तो ये माइनस 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। माइनस 5 प्लस 1 और ये 2 और 3 आपस में ऐड होंगे, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2x² माइनस 4x -1 आ गया, ये एडिशन से आया है दोनों का। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी पी एक्स माइनस क्यू एक्स कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2, ये पी एक्स माइनस। अब माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगाया करो, थोड़ी नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट आप खोल दो, लेकिन पहले ब्रैकेट लगाया करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइंस है सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, -x a प्लस 3 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को आप चाहो तो ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस x माइनस 6x एंड 2 + 3 = 5। ये लाइक टर्म्स हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी समझ में आ गया हमें, और हमें मल्टीप्लिकेशन भी समझ में सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है 2x² माइनस 5x प्लस 2, 2x² माइनस 5x प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाइड किया है x माइनस 3 से। अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आप इसको चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, चाहे x माइनस 3 को पहले लिख के उसके मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, एक ही बात है। और मल्टीप्लिकेशन में जब ब्रैकेट खुलता है तो हर टर्म अपनी बाकी वाले इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2x² कंप्लीट x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x भी कंप्लीट x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 2 भी कंप्लीट x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हो, ये कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड होंगे, यानी 2x² कंप्लीट x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x कंप्लीट x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 कंप्लीट x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब आप नोटिस करो कि इसको देखो 2x² x माइनस 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2x³ माइनस, और 2x² इंटू 3 कितना होता है, ये 6x² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x²। इसी तरह माइनस 5x इंटू एक्स कितना होता है, माइनस 5x²। और माइनस 5x इंटू प्लस 3 कितना होता है, ये प्लस 15x। ठीक है, और ये 2 इंटू एक्स कितना होता है, तो ये प्लस 2x, और 2 इंटू 3 कितना होता है, ये -6, तो -6x आ जाएगा। तो अब आप देखो इनको लाइक टर्म्स को ऐड करो और अनलाइक टर्म्स को अपन छोड़ देंगे एज इट इज। 2x³ अकेली अनलाइक टर्म है, तो ये 2x³ आ जाएगा। -6x² माइनस 5x², तो ये कितना हो जाएगा, -11x² आ जाएगा। -6 -5 आपस में ऐड हो जाएंगे, और 15x प्लस 2x ये कितना आ जाएगा, +17, तो 17x हो जाएगा, और ये -6, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अपने को फाइनल पॉलिनोमियल कौन सी मिल रही है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल मिल रही है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पॉलिनोमियल की डिग्री चेंज हुई थी क्या, बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी। तो ये चीज़ अपने को क्लियर रखनी है, ठीक है ना। तो अब आपके जो सेट है, जो सेट में जो क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, है ना। आप सेक्शन रिव्यू 1.3 तक, तो मैं आपको होमवर्क दे चुका हूँ, सेक्शन रिव्यू 1.3 तक आप क्वेश्चन को कम्प्लीटली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा होपफुली आपके। अब जैसे कि एक क्वेश्चन अपन कर दें, मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है, इसको ही अपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल रखते हैं,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी in the following identity, in the following identity। चलो एक ही आइडेंटिटी ले लेते हैं अभी फ़िलहाल तो समझने के लिए। सपोज करो x टू द पावर 5 है प्लस 2x टू द पावर 4 है माइनस एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है एंड प्लस 4x है माइनस 8 है। ये इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर के इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस बी, ये इसके बराबर है। तो अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल है। एलएचएस में एक कंप्लीट पॉलिनोमियल दे रखी है 5 डिग्री की, और आरएचएस में दो पॉलिनोमियल को अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। आरएचएस में दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करना और फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करना, दोनों तरफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से इसका आंसर आएगा। दोनों तरफ के जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है ना स्टूडेंट, उसको कंपेयर करना। तो पहले आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी कॉल्ड a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो सबने पढ़ी होगी, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो 4x ये आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यूज करी स्टूडेंट मैंने, है ना। अगर नहीं आती है तो मुझे बोलें। मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है इसमें, मैंने यूज़ करी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को खोल दो। ये वाली जो भी ब्रैकेट है तीनों टर्म्स इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड होंगे, यानी एक्स स्क्वायर भी इससे मल्टीप्लाइड होगा, एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी से, और 4 भी इससे मल्टीप्लाइड होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी से, और 4x भी इससे मल्टीप्लाइड होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी से, राइट। अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं और मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस ए एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4x क्यूब 4a एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x प्लस 4b, ये आ जाएगा। इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 4x टू द पावर 4 प्लस 4a एक्स टू द पावर 3 एंड प्लस 12x स्क्वायर एंड प्लस 4bx, ये आ जाएगा 4x इंटू बी दैट इज 4bx। अब कोफिशिएंट जो लाइक टर्म्स के हैं उनको ऐड करते चले जाओ। लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट क्या हैं चेक करो, इसके अंदर लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे x टू दी पावर 5 तो अकेला आ रहा है, तो x टू दी पावर 5 अकेला ही रहेगा। x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट एक तो ये रहा और x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट ये रहा, तो a प्लस 4 यानी x टू दी पावर 4 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 4 बचेगा ब्रैकेट में, ठीक है। एक्स टू द पावर क्यूब का कोफिशिएंट ये रहा और इधर है, ये 3 है, तो अपन इसे ब्रैकेट में ले लें तो 3 फिर 4 और फिर 4a, ये एक्स क्यूब के कोफिशिएंट बचेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ये रहा बी एक्स स्क्वायर 4a एक्स स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर, ये 3 है, तो यहाँ पे तीनों को वापस ऐड कर देते हैं तो b प्लस 4a प्लस 12, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। इसी तरह x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 12x एंड प्लस 4bx, तो x कॉमन ले लो तो 4b प्लस 12 ये आ जाएगा। और फाइनली कांस्टेंट टर्म अकेली कौन सी है, कांस्टेंट टर्म अकेली कोई है क्या, कांस्टेंट टर्म एक तो 4b है और आई थिंक बस 4b ही है, तो 4b ही रहेगी। अब ये किसके बराबर है, अब ये जो आइडेंटिटी लिखी है इधर ये किसके बराबर है, एलएचएस में जो लिखा था ये इसके बराबर है, तो एलएचएस में लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, तो ये इसके बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बराबर लिख लो, तो ये क्या लिखा हुआ है x टू द पावर 5 माइनस प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड माइनस 8, ये है।
तो देखो एक्स टू द पावर 5 का कोविशन LHS और RHS में क्या है, 1 और 1 है। एक्स टू द पावर 5 का कोविशन देखोगे और इधर भी देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 और 1 दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसी तरह एक्स टू द पावर 4 का कोविशन कितना है, LHS में कितना a+4 और इधर कितना है 2 है, तो a+4 किसके बराबर हो जाएगा 2 के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -2, ये पहली वैल्यू आ गई, बात समझ लो। इसी तरह एक्स क्यूब का कोविशन कितना है LHS में, तो ये आ रहा है 3 + 4 + 4a दैट इज इक्वल्स टू 7 + 4a, और एक्स क्यूब का इधर कोविशन कितना है -1, तो इधर से भी a की वैल्यू सेम ही आ जाएगी, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से भी -2 आ जाएगी, देखो आ रही है। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोविशन कितना है, ये है। इसी तरह यहाँ पे, और फाइनली आपको अगर b की वैल्यू चाहिए तो कांस्टेंट को इक्वेट कर दो, 4b किसके बराबर होगा -8 के, तो 4b कांस्टेंट के बराबर होगा -8 के, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई -2। एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। आप मुझे कॉल करिए, फ़ोन करिए, जूम पे सेशन शेड्यूल कराइए अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट्स वगैरह है, और सेक्शन रिव्यू 2.3 तक आप कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज के अंदर भी एक्सरसाइज 2.2 NCERT की एक्सरसाइज 2.2 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल नाउ आप इतना काम करिए, नोट्स बनाइए, होमवर्क को कंप्लीट करिए। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।